अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझसे गलती हो गई कि मैं जिस लड़की से मिलता था, बात करता था, मैंने उसके साथ ज़िना किया, लेकिन वो लड़की भी राज़ी थी। तो क्या ये ज़िना में लिखा जाएगा? अगर ज़िना में लिखा जाएगा तो इसकी तौबा कैसे करें? वालेकुम अस्सलाम। ये पूछ रहे हैं कि मैं जिस लड़की से बात करता था वो लड़की एग्री थी और हम दोनों ने ज़िना कर लिया, तो ये ज़िना है या नहीं है, या अगर ज़िना है तो इस पर तौबा कैसे करें? देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़िनल आइनैनी नज़र, दोनों आँखों का ज़िना है नामहरम की तरफ देखना। आँख से देखना ये आँख का ज़िना है, हाथों से पकड़ना ये हाथ का ज़िना है, ज़ुबान से उससे बात करना ज़ुबान का ज़िना है। फिर ज़िना का इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़िना युरिसुल फ़क़रा, ज़िना करना फ़कीरी लाता है। जब इंसान ज़िना करता है तो उसके घर में फ़कीरी आती है, मोहताजी आती है और वो इंसान परेशान होता चला जाता है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, कि ज़िना के करीब भी मत जाना, ये बहुत बुरा अमल है और ये इसका ठिकाना जो है वो फिर जहन्नम है। तो इसलिए ज़िना से के करीब भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लड़की राज़ी हो तो उससे हम अगर कोई शख्स ज़िना कर ले, जो लड़की भी उसमें एग्री है, लड़की भी राज़ी है, लड़का भी राज़ी है, दोनों की रज़ामंदी में अगर ज़िना हो गया तो वो ज़िना है कि नहीं है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि लड़की राज़ी हो या ना राज़ी हो, अगर कोई लड़का ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ कर रहा है तो उसमें लड़की गुनाहगार नहीं होगी, लड़का गुनाहगार होगा। लेकिन ऐसे जब केस होते हैं ना कि किसी लड़की की मर्ज़ी नहीं थी और लड़के ने ऐसा किया, तो वो फिर एक जुर्म में पकड़ा जाता है बाकायदा। लेकिन अगर लड़की एग्री हो या ना हो, इससे वो ज़िना ही होगा। अगर लड़की और लड़के दोनों मिलकर दोनों की रज़ामंदी में ज़िना हो रहा है तो दोनों गुनहगार होंगे। अगर लड़का ज़बरदस्ती कर रहा है और लड़की बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन वो जो रेप वगैरह होते हैं और रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, तो उसमें वो रेपिस्ट ही सिर्फ गुनहगार होगा, वो जिसके साथ ज़िना किया गया वो गुनहगार लड़की नहीं होगी। तो इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया, चाहे वो राज़ी हो या राज़ी ना हो। इस्लाम ने उसका एक हल रखा है कि आप निकाह करें, निकाह के बाद फिर आप उसके साथ अच्छी तरीके से हम बिस्तरी करें। लेकिन ये जो लोग समझ लेते हैं कि अगर लड़की राज़ी है तो फिर ज़िना करना जायज़ है, ये सिर्फ उनके माइंड का मसला है। बस उन्होंने समझ लिया और वो अपने आप में मुफ्ती बने हुए हैं कि हाँ भाई लड़की राज़ी है, जब वो राज़ी है तो फिर वो कहते हैं ना लोग कि मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करे काजी। ये आपकी सोच है, मियाँ बीवी राज़ी हैं तो काजी निकाह नहीं पढ़ा रहा, आप करके दिखाओ, कैसे करोगे? तो भाई काजी तो आपको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आप अगर अपने आप मुफ्ती बन के सारे मसले हल कर लो कि भाई हम दोनों राज़ी हैं तो फिर क्या जा रहा है। लड़का कहता है ना, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, तुम भी राज़ी हम भी राज़ी, फिर ठीक है। तो और लड़कियां कहती हैं हाँ यार ये तो ठीक है जब हम तो एग्री ही हैं। अच्छा, वो उसको गुनाह ही नहीं समझती। औरतें भी ना इस चीज़ को गुनाह नहीं समझती हैं कि अगर कोई लड़का उनका बॉयफ्रेंड उनसे कह रहा है तो वो इसको गुनाह नहीं समझती, कहती हैं यार ये तो इसमें तो हमारी रज़ामंदी ही है, तो बिल्कुल इसको हल्के में ले लेती हैं। भाई इस्लाम ने एक चीज़ रखी है निकाह, कि आप निकाह करें, निकाह के बाद आप बीवी के साथ फिर ये सारी चीज़ें उसके करीब जाएँ, उससे हम बिस्तरी करें तमीज़ से, ना कि ये कि आप किसी भी लड़की से ज़िना करें। भाई ज़िना ये जो मिलना जुलना है ये तो बहुत दूर की चीज़ है। देखना, जब मैंने आपको बताया कि देखना आँख का ज़िना है, तो ज़ुबान से बात करना, लोगों की मंगनी लगती है और बस फ़ोन से वो उनकी बातें करना शुरू हो जाती हैं, तो ये इस चीज़ की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अच्छा, मंगनी लगने से लड़का मालूम है क्या समझता है? लड़का लड़की अपने आप को मियाँ बीवी के रिश्ते से देखते हैं। वो सोचते हैं अरे यार हम, लड़की सोचते हैं बीवी हैं, ये शौहर हैं हमारे। तो बिल्कुल खुल के एकदम बिल्कुल खुल के सारी बातें करते हैं, अपने आप में वो निकाह से पहले वो मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो भाई शरीयत को फॉलो करो। इन्हीं वजहों से हमारे यहाँ गरीबी आती है, इन्हीं वजहों से फिर हम बड़ी प्रॉब्लम्स में आते हैं। हमको चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करें, बिल्कुल भी ऐसे गुनाहों के करीब ना जाएं, चाहे रिश्ता लगा हो या ना लगा हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन इन चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो हम लोगों को इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिससे ज़िना हो गया अब वो क्या करे? तो देखो, तौबा का तरीक़ा ये है, हदीस पाक में आता है अन-नदामा तौबतुन, गुनाहों पे शर्मिंदा होना तौबा है। अगर किसी इंसान से गुनाह हो गया तो अपने गुनाह पे नादिम हो जाए और अल्लाह से कहे कि परवरदिगार आलम मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ कर देगा। लेकिन उसके दिल में अहद ये होना चाहिए कि आइंदा ये गुनाह हम नहीं करेंगे।
ये नहीं कि दिल में है कि यार हम अल्लाह से तौबा भी कर रहे हैं लेकिन हाँ गर्लफ्रेंड के साथ जुगाड़ लग जाएगी तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बहुत ही खुल के बात करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये मसला सही समझ में आना चाहिए। लोग इसमें भले कुछ भी समझें लेकिन मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हकीकत ही। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि लोग बात करते हैं, ये सारे गुनाह करते हैं, उनको बेशर्मी नहीं लगती है, लेकिन मैं कोई मसला सही बताता हूँ, बिल्कुल खुल के बताता हूँ, तो लोगों को वो बेशर्मी लग रही होती है। यार अफसोस है। बहरहाल ये है कि अगर किसी से गुनाह हो गया उसको चाहिए कि अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। बेहतर तरीक़ा है ये है कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़ लें सलातुत तौबा नफ़ल की तरह, नफ़ल 2 रकात सलातुत तौबा की नीयत से पढ़ें। उसके बाद अल्लाह से कहें कि परवरदिगार आलम हमसे गुनाह हो गया, तू माफ़ करने वाला है, तू हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी ना तो आपके दिल में ख़ुद एक सुकून सा आपको मिलेगा, दिमाग हल्का हो जाएगा, लगेगा हमारे ऊपर से बहुत बोझ उतर गया है। तो बस जब ये निशानी ज़ाहिर हो जाए आप समझ लीजिए कि हमारी तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया।